सो आज की क्लास हम करने वाले हैं नाउन के बारे में। सो ये जो नाउन है ना, इसको आप ऐसे समझिए, कोई सी भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं अपनी आंखों से और जिसको आप नाम दे सकते हैं वो होता है हमारा नाउन। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम ये नेम, प्लेस, थिंग और आइडिया, एनिमल, इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो जो इंग्लिश जो हमारा ये सब्जेक्ट है ना, ये इंग्लिश का जो हमारा सब्जेक्ट है, 10 टाइप्स ऑफ नाउन आर यूज्ड इन इंग्लिश। अब वो 10 टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे हो गए 10 टाइप्स ऑफ नाउन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कंपाउंड, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अब इनको याद कैसे रखें? अब या तो आप इसको रट्टा मार लीजिए या मैं आपको याद करने का एक बहुत शानदार तरीका बताने वाली हूँ। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जो लोग दिल्ली में नहीं भी रहते, उनको पता है कि दिल्ली में एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है सीपी, जिसको हम बोलते हैं कनॉट प्लेस। तो अब इसको याद रखने का एक मैं आपको तरीका बताती हूँ, जैसे मैंने इनको याद किया था। तो मैं सीपी गई थी, कनॉट प्लेस में मैं गई थी। कौन सी मूवी देखने? एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सिंगुलर एंड प्लूरल। जब मैं सिंगुलर और प्लूरल मूवी, हॉलीवुड मूवी बैठ के थिएटर में देख रही थी, तो मेरे वहाँ पे 2 अंग्रेज फ्रेंड्स बने जिनका नाम था कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये दोनों ही अंग्रेज मेरे दोस्त बने जब मैं मूवी देखने गई थी। कौन सी मूवी? हॉलीवुड मूवी लगी थी सिंगुलर एंड प्लूरल। तो जब हम दोस्त बने तो हम सब ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि हम अगले दिन मिलेंगे एक कंपाउंड में। यहाँ कंपाउंड को एक गार्डन जैसा समझते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम अगले दिन मिलेंगे एक गार्डन में, और वहाँ पे हम सब लोग मिले और हम इतने लोग हो गए थे, उसके भी फ्रेंड्स आए थे और मैंने अपने भी दोस्त बनाए थे। इतने सारे दोस्त हो गए थे कि उनको काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सो हम यहाँ से काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझते हैं। तो अगली बार से जब आपको इसको याद करोगे, आप कैसे करोगे? मैं सीपी गई थी, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। वहाँ पे मैंने मूवी देखी, मूवी का नाम था सिंगुलर एंड प्लूरल, हॉलीवुड मूवी थी। वहाँ पे मेरे 2 दोस्त बने जिनका नाम था कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। दोनों ही अंग्रेज थे। हम दोनों दोस्त बने और डिसाइड किया कि हम अगले दिन हम लोग कलेक्टिवली मिलेंगे एक कंपाउंड में। हम इकट्ठा होंगे, एक गार्डन में मिलेंगे, और वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हमने किसी को काउंट ही नहीं किया। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है। ये 10 नाउन जो हमारे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इनको रट्टा ना मार के आप इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे मैंने अपने स्कूल लाइफ में इनको याद किया था। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, बोला ना मैंने अभी आपको कि किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी चीज़ को जिसको आप देख सकते हो वो नाउन है, जिसको आप नाम दे सकते हो वो एक नाउन है। कि 2 टाइप्स के नाउन को हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो हमारा विजिबल हुआ और दूसरा हमारा हुआ इनविजिबल। इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, लाइफ, डेथ, ट्रुथ, फीलिंग्स, इमोशन, इसको हम नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ये इनविजिबल नाउन में आता है। और जो ये विजिबल है ना, इसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, प्लेस, एनिमल। आप नेम को देखोगे ना, आप मुझे देख सकते हो ना कि हाँ ये दिव्या मैम है, आप देख सकते हो ना मुझे। ये प्लेस है, ये न्यू दिल्ली है, आप न्यू दिल्ली को देख सकते हो ना कि मैं, आप न्यू दिल्ली में रहते हो। एनिमल, आप काऊ को देख सकते हो, डॉग को देख सकते हो, टच कर सकते हो ना आप इनको, एनिमल को टच कर सकते हो। थिंग है, टेबल है, ये जो पेन है इससे मैं लिख रही हूँ, आप इसको छू सकते हो ना। तो ये जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो हमारे होते हैं विजिबल नाउन, और जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो हमारे होते हैं इनविजिबल नाउन। अब हम जो सबसे पहले जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना, ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई खास। ठीक है, अब यहाँ पे देखा, पी से प्रॉपर याद कैसे रखेंगे आप इसको? प्रॉपर और कॉमन नाउन दोनों मैं आपको साइमल्टेनियसली इस वीडियो में करा रही हूँ। अब जैसे पी है, पी से आया पर्टिकुलर नेम, प्लेस, पर्सन या थिंग। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नाम के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। जहाँ पे आपने प्रॉपर नाउन देखा, जब भी आप ये देखेंगे ना प्रॉपर नाउन,
तो प्रॉपर नाउन का पी पकड़िएगा, पी का मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, कोई खास चीज़ के बारे में बात हो रही है इसीलिए प्रॉपर आया है। अब ये कॉमन नाउन इसीलिए आया, कॉमन का मतलब हम समझते हैं आम, फॉर एग्जाम्पल कॉमन मैन या कॉमन पीपल, तो आम जनता। तो कॉमन का मतलब ही होता है आम, इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। ये होता है हमारा प्रॉपर हो गया खास, और ये हो गया हमारा आम। अब आम में ये क्लास का मतलब होता है जाति, कौन सी जाति के हो, पशु जाति के हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो काऊ है, ये काऊ एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी जाति है ये, एनिमल की जाति है, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडिया। अब ये जो गंगा रिवर है, ये जो गंगा नदी है, ठीक है, ये तो दुनिया में एक ही है गंगा नदी। बताइए और पूरी दुनिया में कोई गंगा नदी है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई ब्रह्मपुत्र है? सुना है आपने कि ब्रह्मपुत्र और पूरे वर्ल्ड में कहीं और ब्रह्मपुत्र है? या बताइए कोई कंट्री बताइए, इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और मेरे को कंट्री का नाम बताइए कि कोई दूसरी इंडिया इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो कोई खास चीज़ के बारे में हमने बात करी ना। अब शाहरुख खान हो गया खास, प्रियंका चोपड़ा हो गई खास, अमिताभ बच्चन खास हो गए, हमारे संदीप माहेश्वरी सर जिनकी मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, वो भी खास हो गए। क्योंकि और कोई संदीप माहेश्वरी बताइए, कोई है क्या इस दुनिया में संदीप माहेश्वरी? नाम हो सकता है संदीप माहेश्वरी, लेकिन मैं उन संदीप माहेश्वरी, वो प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर संदीप माहेश्वरी की बात करी, मैंने आपको बोला ना पर्टिकुलर आएगा, तो इसी वजह से संदीप माहेश्वरी सर जो हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। एक और एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। अशोका वॉज अ वाइज किंग। जो ये अशोका है ना, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि अशोका एक राजा था। और ये जो किंग हो गया, ये हमारा हुआ है कॉमन नाउन। और ये हमारा कॉमन नाउन क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो किंग है ये एक राज्य है, एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अशोका तो हो गया, अशोका द ग्रेट अशोका, ठीक है, ये जो हमारे राजा जी थे अशोका जी, ये हम उनकी बात करें। और क्योंकि अशोका किंग है, अब ये किंग तो कोई और भी हो सकता है ना, महाराणा प्रताप भी तो राजा थे, लेकिन महाराणा प्रताप और अशोका सेम तो नहीं थे, लेकिन दोनों ही राजा थे। तो ये किंग जो हो गया, ये हमारा जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। सीता गर्ल, हरी बॉय, कोलकाता, इसको हम कोलकाता भी बोल सकते हैं, कोलकाता भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको पर्सनली कोलकाता बोलती हूँ क्योंकि मुझे कोलकाता बोलने में बहुत मज़ा आता है। सो कोलकाता हमारी सिटी हो गई, इंडिया हमारी कंट्री हो गई। सो ये सीता, हरी, कोलकाता, इंडिया। आपने देखा कि ये जो सीता है ये एक लड़की का नाम है ना, हरी एक लड़के का नाम है, कोलकाता एक सिटी का नाम है, और इंडिया एक कंट्री है। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन आ गया। अब ये जो गर्ल है ना, लड़की, ये लड़की एक जाति होती है जिसमें सारी लड़की आ जाती है, गर्ल्स। ये हम जाति के बारे में बात कर रहे हैं, बॉयज़। जाति के बारे में बात करें, कॉमन नाउन, हमें नहीं पता ना कि हम किस लड़की के बारे में बात करें, कौन से लड़के के बारे में बात करें। हाँ, कौन से लड़के के बारे में बात करो, हरी के बारे में बात करी हो तो ठीक है, हरी के बारे में बात करो तो हरी तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अभी हमारा सिटी हो गया, कौन सी सिटी भाई? कोलकाता के बारे में बात कर रहे हो, किसी और सिटी के बारे में बात कर रहे हो, कौन सी सिटी के हमें नहीं पता, कॉमन नाउन। कौन सी कंट्री के बारे में बात करो, इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, जापान के बारे में बात कर रहे हो, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हो, हमें नहीं पता। तो आई होप यहाँ तक जितने भी मेरे बच्चे लोग हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या फ़र्क है। प्रॉपर नाउन जो है वो खास है, कॉमन नाउन है वो आम है। अच्छा, अब नोट डाउन कीजिएगा, प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। कोई सा भी सेंटेंस है ना, जब आप इसमें प्रॉपर नाउन देखेंगे तो उस प्रॉपर नाउन का ये जो वर्ड है ना, दिल्ली, ये जो इंग्लिश का पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैप्स लॉक में होता है, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर नाउन की एक खास बात है, ये सेंटेंस के कहीं पे भी हो, किस सेंटेंस के ज़रूरी नहीं है कि ये दिल्ली को सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही होना है, ये सेंटेंस दिल्ली से ही स्टार्ट होगा तो ही डी जो है हमारा कैपिटल लेटर में आएगा, नहीं। ये सेंटेंस में कहीं पे भी हो, अगर आपने प्रॉपर नाउन देखा है, कोई नाम देखा है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा इन 100% केसेस। आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि कभी भी किसी सेंटेंस में होगा, इट विल ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ऑलवेज रिमेंबर गाइज। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, इन 90% केसेस आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल्स, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 90% केसेस में जो प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे आर्टिकल्स नहीं आता है। हैविंग सेड दैट, इन 10% केसेस we use articles
प्रॉपर नाउन के पहले। 90% केसेस में आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता है। यहाँ पे तो मैंने आपको ये चीज़ निगेट कर दी ना कि 100% केसेस में ही आप 100% केसेस में अगर आप प्रॉपर नाउन कहीं देखेंगे एक सेंटेंस के बीच में तो मतलब वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। बट इन 90% केसेस आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड इन प्रॉपर नाउन। ये एक रूल है, इसको आप लिखिए। जो मैं आर्टिकल का पढ़ाऊंगी आपको टॉपिक, तो मैं उसमें बताऊंगी कि 90% जो 10% केसेस में जहाँ आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन के आगे लगता है वो किन सिनेरियोज में लगता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। मुझे आपको एक चीज़ और यहाँ पे बतानी है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन कभी कभार कॉमन नाउन जैसा भी हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ही इज द शेक्सपियर्स ऑफ द क्लास, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ही इज द शेक्सपियर इन आवर क्लास। अब आपने देखा कि ये हमारा है शेक्सपियर्स। बताइए प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? ये हमारा है प्रॉपर नाउन। और आपने ये भी देखा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा था इन 90% केसेस आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल भी लगा हुआ है, द। तो मैंने आपको क्या बोला था, 90% केसेस में 10% केसेस वाला जो मैं आपको आर्टिकल्स कराऊंगी उसमें मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करूंगी। अभी फिलहाल के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर और कॉमन नाउन। ही इज द शेक्सपियर्स ऑफ द क्लास, या फिर इन आवर क्लास, जैसा भी आपको बोलना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम यहाँ पे शेक्सपियर्स के बारे में बात नहीं करें। शेक्सपियर की जो क्वालिटी है, जो शेक्सपियर्स की विशेषता है, उसको ये लाइन दर्शा रहा है कि वह जो है ना वो शेक्सपियर है क्लास का। मतलब यही एक सिनेरियो है जब जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे शेक्सपियर्स के बारे में बात नहीं करें, हम क्वालिटी के बारे में बात करें। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। शेक्सपियर्स द ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब इसको आप ड्रामेटिस्ट पढ़ लीजिए, ड्रामेटिस्ट पढ़ लीजिए। मैंने बोला ना कि मैं प्रोनाउंसिएशन पे मैं फोकस इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग ही बोलने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए ना, बिहार में जो लोग होते हैं, मैं भी खुद बिहारी हूँ, तो बिहार में लोगों का क्या होता है ना कि जो स होता है और जो श होता है, वो श को श बोल ही नहीं पाते बिहार के लोग, वो श को स बोलते हैं। तो उनको अगर ऐसे कोई प्रोनाउंस वर्ड करना आ जाएगा जिसमें श होगा तो वो तो बोल ही नहीं पाएंगे। सो यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन का पूरा जो टॉपिक है वो रूल ही बाईपास हो गया ना। सो इस वजह से एक वर्ड है उसको आप अपने तरीके से प्रोनाउंस कीजिए जैसे भी आपको सही लगता है, लेकिन जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं जब आप इंग्लिश में बात करें वो सेंटेंस एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। मेरा फोकस बस इस पे रहता है। प्रोनाउंसिएशन आप कोलकाता को कोलकाता भी बोलेंगे या काटा भी बोलेंगे तो डजेंट मैटर, समझने वाला समझ जाएगा। सो लेकिन आपको अब इस कोलकाता को आपको कोलकती भी नहीं बोल देना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट ऐसा भी नहीं कि आपने कोलकाता को कोलकती बोल दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, मूविंग फर्दर। सो हम थे, एक और सेंटेंस से समझते हैं। ही इज द गांधी इन आवर क्लास। ठीक है, अब आपने अगेन देखा ना, ये शेक्सपियर था क्लास का और ये गांधी था क्लास का। अगेन गांधी जी, हमारे जो गांधी जी थे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था, उनके बारे में बात हो रही है। सो इसीलिए यहाँ पे हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। सो यही एक सिनेरियो है जहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन जैसा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज दी संदीप महेश्वरी ऑफ आवर क्लास। अगेन संदीप महेश्वरी, हाँ, ये बिल्कुल एक प्रॉपर नाउन है। संदीप महेश्वरी सर हमारे प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे कि संदीप महेश्वरी जैसे गुण है इस इंसान में, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज द ल्यूकमैन ऑफ हिज एज। अब ये जो ल्यूकमैन है ना, ये क्या है, ल्यूकमैन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे हिस्ट्री के। तो यहाँ पे इस इंसान की विशेषता अगेन बताई जा रही है। जब विशेषता बताई जा रही है तो क्या कि ये बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा कॉमन नाउन के लिए यूज हुआ है। सो अभी हमने पढ़ा कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो चुका है। जिसको क्लियर नहीं हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। मूविंग फर्दर, जो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है ना, ये कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब ही होता है जमा, इकट्ठा, ये ऐसे समझते हैं। इसका मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के नोट्स मैंने स्पेशली रात में बैठ के बनाए थे, सो दैट आई कैन टीच यू ऑल गाइज इन डिटेल, ताकि सब लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, इसका मतलब होता है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जमा कर देना, कोई चीज़ इकट्ठा हो गई है। ठीक, कलेक्टिव नाउन कभी भी एक नहीं हो सकता है, हमेशा एक से ज़्यादा हो सकता है। इट हैज़ टू बी मोर देन वन।
it can come under collective noun, otherwise it won't come under collective noun. collective noun की definition को लिखते हैं, is the name of a person, thing taken together and spoken of as one whole, as team, class, बंच. बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे उनको लगा होगा कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, बट नहीं गाइस, दिस इज़ नॉट अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, दिस इज़ एब्सोल्यूट. एक बात समझिएगा, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं और जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स. इंग्लिश हम बोलते बहुत अलग तरीके से है, बट जब लिखने की बारी आती है तो हम लोगों को हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रख के इंग्लिश को लिखना होता है, क्योंकि हमारे को गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई कंपेटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर करना होता है. सो स्पीकिंग इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश आर टू डिफरेंट थिंग्स. तभी आपने देखा होगा जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ तो कोई भी जो इंग्लिश का जो हिंदी है ना, उसकी एज इट इज़ ट्रांसलेशन इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है. कुछ कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनकी हम एज इट इज़ ट्रांसलेशन कर पाते हैं, बट बहुत सारे हिंदी के वाक्य हैं जिनकी हम ट्रांसलेशन एज इट इज़ नहीं कर पाते हैं. सो स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश आर टू डिफरेंट थिंग्स. कलेक्टिव ग्रुप्स इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. मतलब इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्रुप है, पर्सन, थिंग, टेक, इन सबको एक इकट्ठा करके एक होल जैसा पढ़ना, मतलब एक कलेक्शन जैसा पढ़ना, एक जमा करके इनको पढ़ना, उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. इस फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. टीम की जब भी बारे में बात होती है तो जैसे आपको टीम से सबसे पहले दिमाग में जो हमारा आता है वो होता है हमारी क्रिकेट टीम. तो आपको समझ में आ रहा है कि जो क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है, टीम का मतलब है कि एक तो हो नहीं सकता, एक से ज़्यादा है तो ही टीम है. ठीक है. क्लास, अब क्लास एक के बारे में तो नहीं हो सकती ना, क्लास में कितने बच्चे हैं. ये बंच हम ग्रेप्स के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ ग्रेप्स, पुलिस हो गया, कैटल हो गया. अब देखिए, अब ये कुछ है एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ये जो स्टेयर्स होता है ना, स्टेयर्स मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, इसमें जो टी है वो साइलेंट है, आपको कॉन्स्टलेशन भी बोलना है. एज मैंने आप बताया था कि मैं इतना प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करती हूँ, मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि आप लोगों को इंग्लिश बोलना अच्छे से आ जाए. जो जब आप सेंटेंस लिखें और जब इनको बनाएं और फॉर्मेशन करें तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ऑन लगेगा, कहाँ पे इन लगेगा, एट लगेगा. ठीक है. सो ये हो गया जब हम स्टार्स की झुंड के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स. और ये हमारा होता है जो शीप होता है, ये होता है हमारा हर्ड ऑफ शीप. अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा. क्राउड, मॉब, फ्लॉक, हर्ड, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, पब्लिक, सोसाइटी, गैंग, क्लब और बोर्ड. ठीक है. ये सारे ही हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं, या फिर अ कमिटी. अब हम देखते हैं जब भी हम किसी शिप्स, ये क्या होता है हमारा जहाज, जब ये जो जहाज होता है ना जो पानी में चलता है, उसको हम वेसल्स भी बोलते हैं. तो जब हम इनके झुंड के बारे में बात करेंगे तो हम फ्लीट का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लीट का. जब हम सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, तो हम आर्मी बोलते हैं. तो ये ए का साउंड दे रहा है ना आर्मी, इसीलिए हमने इसके आगे एन लगाया. ठीक है. क्राउड, जब भी लोगों का झुंड होता है तो उसको हम बोलते हैं क्राउड, जो कि मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है. अब जो कैच है, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए. एक रूल मैं आपको बताती हूँ, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिव नाउन. जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, उसके आगे ए आएगा. ठीक है. उसके बाद से जो कलेक्टिव वर्ड है वो आएगा. फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड, ये आ गया, ये कलेक्टिव वर्ड आ गया. उसके बाद से आएगा हमारा नाउन. ठीक है. जो नाउन होगा वो हमारा प्लूरल होगा. ठीक है. कैटल. और नाउन प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए आइडियली, लेकिन नहीं गाइस, हमारा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है और जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है. सो सिंगुलर से आप अगर देखेंगे, ये जो हमारा वर्ब है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है. आइडियली तो यहाँ पे होना चाहिए अ हर्ड ऑफ कैटल आर पासिंग, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम एक कैटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे झुंड के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इज क्यों आया, यही मैं आपको बताने वाली थी कि इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए. दिस इज़ अ रूल अराउंड. और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ठीक है. अ
टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे आइडली तो होना चाहिए था आर, क्योंकि प्लेयर्स तो एक प्लूरल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इज आया है क्योंकि ये रूल क्या कहता है, ए प्लस जो कलेक्टिव वर्ड होगा, चाहे वो हर्ड हो, क्राउड हो, फ्लाइट हो, कॉन्सलेशन ऑफ हो, कुछ भी हो, उसके बाद से हमारा नाउन आएगा और फिर जो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल से देखिए, अ बेबी ऑफ बॉयज इज क्राइंग। अ बेबी ऑफ बॉयज, बॉयज इज अ नाउन, और ये कौन सा नाउन है हमारा बॉयज का, ये हमारा काउंटेबल नाउन है ना, बॉयज हमारा काउंटेबल नाउन है, एज वेल एज ये हमारा प्लूरल नाउन है। बॉयज को हम काउंट भी कर सकते हैं, तो हमारा काउंटेबल नाउन तो है ही, प्लस क्योंकि अभी मैंने आपको काउंटेबल नाउन अभी मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, प्लस ये हमारा प्लूरल नाउन भी है, लेकिन हमने जो वर्ब यूज किया वो हमने किया सिंगुलर। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मटीरियल नाउन कभी भी आएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, माप तोल के बारे में बात होगी, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वो हमारा आता है मटीरियल नाउन में। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड को आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। आप एयरिंग्स गिन सकते हैं, अगर आपने कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी, तो आपने अगर सोने की कान के कुछ खरीदा या सिल्वर का कुछ खरीदा तो आप उसको गिन रहे हैं, आप गोल्ड और सिल्वर नहीं गिन सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वुड हो गया हमारा, ये इसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं इसको हम करते हैं फ्लावर। कैसे करते हैं, फ्लावर, ये हमारा सीमेंट हो गया, टी, वाटर, ये सारा हमारा मटीरियल नाउन है। इट कैन बी मेजर्ड और वेट बट वी कैन नॉट काउंट इट। Please make a note of it. No article is used before material noun. It is used as singular and take singular verb. जो हमारा material noun होता है ना, for example gold और silver, कभी आपने सुना है इसको golds बोलते हुए, silvers बोलते हुए, कहीं आपने सुना है या कहीं पढ़ा है silvers या गोल्ड्स, कहीं नहीं सुना होगा आपने। सो ये जो हमारा जो मटीरियल नाउन होता है ना, ये सिंगुलर होता है, और जो ये वर्ब लेगा ना ये भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इफ़ इट हेल्प्स इन मेकिंग समथिंग, जो मटीरियल नाउन होता है, एक तो माप तोल वाली जो मैंने आपको बताया था वो हो गया, और एक और जो इनका कैटेगरी होता है वो कि जिससे ना कोई चीज़ बनती हो। फॉर एग्जाम्पल हम सीमेंट से घर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम वुड से टेबल चेयर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वाटर से हम आइस बना सकते हैं। दूध से क्या हम चाय बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन जिसकी भी चेंज हो जाती है ना, वो भी हमारा मटीरियल नाउन में ही आता है। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, मटीरियल नाउन किया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फटाफट देख लेते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, वो नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई विचार, हमारी कोई कल्पना, ये ना नॉट अ फिजिकल थिंग, ये कोई सा भी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल कांट टच, ओनली फील, इमोशंस हो गए, किसी इंसान की क्वालिटी हो गई, फीलिंग हुआ, कोई एक्शन और स्टेट भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, ट्रुथ, ब्यूटी, मैथ्स, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब ये जो हमारा ब्यूटीफुल है ना, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, और जो ब्यूटी होता है ये हमारा नाउन होता है। लुक एट द डिफरेंस गाइस, ब्यूटीफुल इसमें FUL लगा दिया तो हमारा एडजेक्टिव बन गया, और ब्यूटी हमारा नाउन हो गया। गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये हमारे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी हैं, ठीक है। ये हम किसी की विशेषता बता रहे हैं। एक्शन और स्टेट मैंने आपको ऊपर बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी एक्शन और स्टेट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल लाफ्टर, थेफ्ट, हेट्रेड, और स्टेट भी होता है। स्टेट मतलब चाहे अभी मैं बच्ची हूँ या मैं यूथ हो चुकी हूँ। स्लीप, सिकनेस, ये स्लीप भी तो एक स्टेट है। कौन सी स्टेट में है, सो रहा है वो, सोने की स्टेट में है, ठीक है। सिकनेस कौन सी स्टेट में है, अभी बीमार है वो। सो ये हमारे स्टेट आ गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो ये काइंड और ऑनेस्ट है ना, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। सो काइंड और ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बने होते हैं। तो देखिए काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, इसमें हम ऐड किए और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने बना दिया। वर्ब से भी ये बनते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ओबे और ग्रोथ, ये दोनों ही
वर्ब है, इसमें हमने IENCE ऐड किया और ये ग्रो में हमने TH ऐड कर दिया, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए। ओबीडियंस को हम देख सकते हैं, ग्रोथ को हम देख सकते हैं। बताइए, आप मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। कॉमन नाउन, ये जैसे चाइल्ड और स्लेव है ना, ये हम लोगों को पता है कॉमन नाउन है, क्योंकि चाइल्ड, कौन से चाइल्ड, किस बच्चे के बारे में बात हो रही है हमको नहीं पता है, तो ये हम जाति के बारे में बात करें। स्लेव का मतलब होता है दास, ठीक है। सो ये जो कॉमन नाउन होता है, इससे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड मैंने आपको ऊपर समझाया, और ये स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। हम कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे बनाते हैं। एक एग्जाम के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। अगर कोई से भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेक नाउन फ्रॉम वर्ब, तो मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, ग्रो का आप ग्रोथ बना सकते हैं, ओबे का आप ओबीडियंस बना सकते हैं। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स इंग्लिश की बुक में है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन सी इंग्लिश बुक आप लोगों को रेकमेंड करूंगी जहां से आप इंग्लिश बिल्कुल 100% ऑथेंटिक सीख सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को देख सकते हैं। नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। समझते हैं, काउंटेबल आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल बुक को हम काउंट कर सकते हैं। बुक्स, कितने बुक हैं, 1 2 3 4 10 15 20। पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ठीक है। इन सब के प्लूरल फॉर्म जो होता है, इन सब का एक प्लूरल फॉर्म होगा जिसमें हम एस लगा देंगे, ठीक है। सिस्टर्स, एप्पल्स, बॉयज, पेन्स, ETC। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, वो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। फॉर एग्जाम्पल, आप चाह के भी ना आप दूध को नहीं काउंट कर सकते हो। आप ये क्या कहते हैं, तेल को काउंट कर सकते हो, चीनी को काउंट कर सकते हो, गोल्ड को काउंट कर सकते हो। ऑनेस्टी एक क्वालिटी होती है कि आप इसको काउंट कर सकते हो कि अरे भैया कितना ऑनेस्ट है, 1 ऑनेस्ट है, 2 ऑनेस्ट है, 3 ऑनेस्ट है। नहीं कर सकते हो ना। जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो वो अनकाउंटेबल, जो काउंट कर सकते हो उसको काउंटेबल। आगे बढ़ते हैं। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अभी मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा। अच्छा, मूविंग फर्दर, फटाफट, इनका प्लूरल फॉर्म होता है। यस, बुक्स का प्लूरल फॉर्म होगा, पेन्स होगा, डॉक्टर्स होगा, हॉर्सेस होगा, एप्पल्स होगा, बॉयज़ होगा, सिस्टर होगा, गर्ल्स होगा, इनका प्लूरल फॉर्म होगा। और इनका अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। और गाइज, आपने कहीं सुना है वाटर्स, मनीज, मिल्क्स? कहीं नहीं सुना होगा आपने। सो जिनका 1 2 3 4 नहीं होता है, वो उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। एक और कैटेगरी होती है जो होती है काउंटलेस की। अब ये जैसे बाल है ना, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं लोगों को पढ़ाते हुए जो हेयर को अनकाउंटेबल नाउन में दर्शाते हैं। बट गाइज, ये जो हेयर है ना, इनको हम काउंट कर सकते हैं। बालों को अगर मैं अपने सर के बाल निकाल के रख दूं और 10-15 लोगों को लगाऊं कि चलो इनको काउंट करो, तो बाल को हम काउंट कर सकते हैं। हम दूध को तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तेल को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अपने बालों को काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हम बालों को काउंट कर सकते हैं और सितारों को, जो आसमान में जो सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। तो इस वजह से इनका एक अलग से सेक्शन होता है जिसको कहते हैं काउंटलेस, क्योंकि ना इनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनको काउंट करने की ना कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो इसलिए ये काउंटलेस नाउन में आते हैं। नाउन के लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं, जो कि होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नाम से सजेस्ट करता है यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता इसको मुझे कुछ डिटेल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस, कैट, कंट्री, ETC। हाउसेस, कैट्स एंड कंट्रीज, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म हो गया, एस लगा दिया हमने, और ये हमारा हो गया सिंगुलर फॉर्म। अब हम फटाफट आ जाते हैं कॉन्क्रीट नाउन पे। कॉन्क्रीट और कंपाउंड में आपको फटाफट करा देती हूँ। जो कॉन्क्रीट नाउन होता है वो होता है समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द 5 सेंसेस। कोई ऐसी चीज़ जिसको हमारे जो इंद्रियां हैं वो देख तो सकता ही है, उसको छू भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, एप्पल, रैबिट। छू सकते हो ना टेबल को, एप्पल को खा सकते हो, छू सकते हो, रैबिट छू सकते हो ना, गोदी में उठा सकते हो ना, बस कॉन्क्रीट हो गया, समझ जाना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट को क्या छू सकते हो? नहीं छू सकते हो ना, तो बस ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। कंपाउंड को देखिए, कंपाउंड, कंबाइन 2 और मोर वर्ड्स इनटू 1। 2 वर्ड को मिला के एक वर्ड बनेगा, ड्राई क्लीनिंग।
है ये एक ही वर्ड लेकिन दो वर्ड को मिला के बना है, टूथपेस्ट, ये देखिए टूथ एंड पेस्ट। आइसक्रीम, ये एक ही वर्ड है लेकिन दो वर्ड को मिला के बना है, आइस और क्रीम। आउटपुट, आउट दूसरा वर्ड हुआ पुट। अब आपने एक चीज और नोटिस कीजिए, आउट का एक अपना अलग मीनिंग है, आउट, पुट का एक अपना अलग मीनिंग है, आइस का अपना अलग मीनिंग है, क्रीम का अपना अलग मीनिंग है, टूथ का अपना अलग मीनिंग है, पेस्ट का अपना अलग मीनिंग है। तो कंबाइन टू और मोर वर्ड्स और दोनों ही वर्ड्स का अपना अलग अलग मीनिंग होगा। एक वर्ड का भी कोई मतलब बनेगा इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरे वर्ड का भी अपना एक मतलब बनेगा। हेयर कट, ठीक है, हेयर बाल और कट दोनों का अपना एक और एग्जांपल से समझते हैं, पोटैटो चिप्स। देखने में ये दो अलग अलग वर्ड है लेकिन एक ही साथ बोला जा रहा है, पोटैटो चिप्स कंपाउंड नाउन में आएंगे। पोटैटो का अपना अलग मतलब है भाई, आलू है, और चिप्स का अपना अलग मतलब है। तो ये हमारे हो गए कंपाउंड नाउन। और यहाँ पे हम अपना नाउन का जो एज अ टॉपिक है इसको खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन।